So it's such an inauguration. और डीसी श्रीनगर यही एक एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस अफसरान और जो यहाँ पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अफसरान हैं। हेलो सर 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 पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन साइड में जम्मू कश्मीर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में से लाल चौक का दिन दहकता है। आपकी वजह से ही लाल चौक है। और मैं क्योंकि अभी अजान हो रही है, इक्तिसादी तरक्की से उनकी जिंदगी से project, though monetarily it is a very small project, but the visibility wise it has been extremely huge. The entire work on that has been led by our Honorable Mayor Srinagar Junaiduddin Matusa. Besides the amazing team of Oasis Designs, they have worked on adding to the components in this historic structure. The third important project that was inaugurated today was the Lal Chowk precinct, that is this Lal Chowk Plaza in which we are sitting. Part of this project, part of this plaza earlier used to be occupied by cars, part of it was randomly designed, and every now and then this entire portion would be flooded. This has now been properly designed as a pedestrian walkway, as a public plaza where people can come, sit and also relish the center and heart of this Srinagar city. Along with this, Honorable Lieutenant Governor Sir also inaugurated our fourth project, which is part of our PPP, Public-Private Partnership with Orango Solutions Amritsar. That is the VMD. This is the largest
मोहब्बत के दो नजराने, शॉल और कराकुली कैप वाले की तरफ से कि वाटर लॉगिंग होगी या नहीं होगी, और हम इस टेस्ट में कामयाब हुए हैं। आप रोज तकरीबन हफ्ते में एक दफा, स्पेशली ये देवकाम साहब हमारे जो डिविजनल कमिश्नर साहब है, ये तो हफ्ते में 2-4 दफा आ ही जाते थे। तो मैं इतना खुशी हम इजहार भी नहीं कर सकते, हमारे पास लफ्ज़ ही नहीं है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। ऐसी डेवलपमेंट हमने कई दशकों के बाद देखी है सर। हमें सर वी वेर यूज्ड टू है, वो पत्थर के टाइल होते थे, फिर वो पॉलिटिशियन 2-4 साल के बाद बदलते थे। तो आज हमने देखा सर ये काम पूरा हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी आमदनी में काफी इजाफा होने वाला है। तो इस शाम को आपकी आने वाली खुशहाली के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या हो और संगीत का इतना खूबसूरत माहौल हो, सभी जगह रोशनी जगमगा रही हो, ये नज़ारा देखने के लिए हम लोग सब लोग इंतजार कर रहे थे और कई इंतजार कर रहे थे कि ये शाम आए और हम लोग सब इकट्ठे बैठ के गुफ्तगू करें कि अब कहाँ जाना है। और जो अभी आपने रिक्वेस्ट किया कि एक बार हमें लाल चौक के लोग मिले, बोले कि भाई शाम को गाड़ियाँ नहीं होती हैं तो हम देर तक खोल नहीं पाते हैं। यही बात उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में भी कही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मैं एलजी साहब के तरफ से बोल रहा हूँ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। और कोई शहर ऐसा नहीं होता है कि रात के 10 बजे सोने चला जाता है, ये तो 7 बजे जाके सो जाया करता था। अब श्रीनगर रात के 1-2 बजे तक नहीं जगेगा तो कौन सा शहर जगेगा। इतना खूबसूरत शहर है, इतनी अच्छी वादियाँ हैं, इतना खूबसूरत डल झील है, और वहाँ पे मार्केट 7 बजे शाम को बंद हो जाए, 5 बजे बंद हो जाए, ये तो कोई बात नहीं होती है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप सबसे कि अब बदले हुए परिवेश में आप दुकानें तब तक खोलें तब तक जब चाहते हो आप। चंद साल पहले तक 15 अगस्त से पहले बाजार बंद हुआ कर। इस लाल चौक में हमने वैसे हादसात और एक्सीडेंट्स देखे हैं कि अभी भी जब मैं उनको याद करता हूँ, चिल गोज अप आवर स्पाइन, और इन सब ने देखे। तो आज ऐसा लाल चौक बना है सर आपकी लीडरशिप में कि अब लोग यहाँ पे सैर करने आएंगे। यहाँ श्री प्रशांत हुए, धन्यवाद, बहुत बहुत माननीय आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आखिर में क्योंकि आपसे गुजारिश करूंगा आप सभी मेहमानों का बाज़ाबिता इस पर शुक्रिया अदा करें, बहुत बहुत थैंक्स। प्रोजेक्ट का विवरण मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपके सम्मुख रखा है। जो प्रोजेक्ट्स आज पूरे हुए हैं, आज श्रीनगर के लोगों को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से मुबारकबाद देता हूं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज मैं लाल चौक पर लाल किले की धड़कनों को महसूस कर रहा हूं।
इस खूबसूरत श्रीनगर स्क्वायर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ के संकल्पों का इब्तिदा देख रहा हूं। लाल चौक से लाल किले तक, वितस्ता से गंगा तक, तवी से तिस्ता तक, शहर खास से शहर बनारस तक, आज हर एक भारतवासी की धड़कनें एक हैं। रंगों में एक लहू बह रहा है, एक मन, एक चेतना और एक स्वर से भारत माता के जयकारे के नारे गूंज रहे। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो रोशन सितारे, वो सबका सिंगार, वो सहने चमन में खिला लाल जार, पहाड़ों के मंजर, बनों का समा, वो इनमें हजारों के चश्मे रवां, कहां तक बयां इसकी हो खूबियां, फिरदौस का इस चमन पर गुमा, ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। आज ही के दिन पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, आज ही के दिन हमारे देश का विभाजन हुआ था और इस अवसर पर मैं हिंसा और घृणा के शिकार हुए लाखों भाइयों और बहनों के संघर्ष और बलिदान को भी आज नमन करना चाहता हूं। ऐसे अनेक लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए लाइनें खींची, इंसानियत का खून किया, उनके चेहरे को देश की जनता अच्छी तरह से पहचानती है। आज जनता देख रही है कि घृणा की कोख से जन्मा तत्व सिर्फ पतन का कारण बन सकता है, विकास का कारण नहीं बन सकता। आज जहां भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, वहीं सीमा के उस पार बेचारगी, लाचारी और आतंक का साया लोग देख रहे हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि विविधता के साथ एकता की ताकत से, आपसी प्रेम और सौहार्द से, भाईचारे से, शांति और स्थिरता से बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज कश्मीर के जिगर को चीर कर देखेंगे तो तिरंगे का वही रंग नजर आएगा जो कन्याकुमारी में दिखाई पड़ेगा। शेखुल आलम, हब्बा खातून, ललेश्वरी, कल्हड़, शंकराचार्य की इस मिट्टी से भी राष्ट्रगान की वही धुन सुनाई पड़ेगी जो नर्मदा नदी के किनारे बज रही है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भारत माता की संतानें हैं और हमारी एकता, हमारी आपसी मोहब्बत से भरे पूरे परिवार को आज पूरी दुनिया आदर और सम्मान के साथ देख रही है। आज विदेश में भारत का नागरिक जब अपना पासपोर्ट दिखाता है तो लोग फक्र से उसे सलाम करते हैं। यह हमारी आपसी मोहब्बत और एकता की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी पूंजी। इसे सुरक्षित रखने, इसमें और इजाफा करने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है और इसीलिए विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ श्रीनगर स्मार्ट सिटी के 3 प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंसी रोड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रीडेवलपमेंट ऑफ श्रीनगर स्क्वायर, रीडेवलपमेंट ऑफ घंटाघर क्लॉक टावर, श्रीनगर के नागरिकों और जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी को मैं समर्पित करता हूं। ढलेगी रात तो फैलेगा नूर भी इसका, ढलेगी रात तो फैलेगा नूर भी इसका, चराग अपना सरे शाम झिलमिलाता है। न तय हुई तेरी सम्मे जमाल से भी जो राह, वहीं पे मेरा जुनून रास्ता दिखाता है, वहीं पे मेरा जुनून रास्ता दिखाता है। आज इस तिरंगे झंडे के नीचे मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय बलों के सभी शहीदों को भी नमन करता हूं। आज मैं राष्ट्र के मुकुटमणि की 1 करोड़ 30 लाख आबादी के पुरुषार्थ की सराहना करना चाहता हूं, जिनकी मेहनत से जम्मू कश्मीर आज शांति और तरक्की के रास्ते पर नई मंजिलें तय कर रहा है। श्रीनगर की आवाम के विभिन्न वर्गों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने परिवर्तन की आवश्यकता को समझते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर साहब और उनकी पूरी टीम को खूबसूरत बनाने में सहयोग किया है। मैं जानता हूं थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको हुई होंगी, लेकिन टीम जम्मू कश्मीर के साथ हम कदम बनकर आप चले, इसके लिए मैं आपको हृदय से मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं। मुझे फक्र है आज मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को कहा जाता है कि भाई
आपको अर्बन प्लानिंग और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, ईज ऑफ लिविंग की समझ पैदा करनी है, तो श्रीनगर जाइए, वहां समझिए कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। नेताजी जिक्र कर रहे थे कि आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 स्थान पर है। हमारी आबादी 1% है। मैं उसमें 2 बात जोड़ना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ हुआ था, 12 मार्च 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया, 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। गत वर्ष 8,000 लोग चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए थे। भारत के तिरंगे के रंग का एक ह्यूमन चेन बना था, कल उसे श्रीनगर के 15,000 नौजवानों ने तोड़ दिया। सबसे बड़ा देश का ह्यूमन चेन बना। और आज हिंदुस्तान को अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की एक नई मिसाल श्रीनगर दे रहा है, एक भेंट दे रहा है। मैं समझता हूं ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है जिस पर श्रीनगर के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जिनकी आंखों में खूबसूरती उसे हाई स्ट्रीट बनाया है। वह किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि श्रीनगर के आम नागरिक के लिए, यहाँ के आम व्यापारी के लिए, बिजनेस से जुड़े हुए हर उस इंसान के लिए। इसके लिए जिन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया गया है, उनमें से अनेक प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए। वायर फ्री स्ट्रीट के लिए टेलीकॉम सर्विसेज, इलेक्ट्रिक की डक्ट्स लेकर दी गई हैं और संपूर्ण लक्ष्य को जल्द प्राप्त किया जाए, इसकी शिद्दत के साथ कोशिश की जा रही है। डेडिकेटेड सीवर नेटवर्क बनाया गया है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स निर्मित किए गए हैं। पब्लिक प्लाजा का निर्माण किया गया है। पेडेस्ट्रियन वॉकवे, ऑन स्ट्रीट पार्किंग वे अनेक निर्मित किए गए हैं। और जो थोड़े बहुत काम बचे हैं, तेज गति से काम चल रहा है। यह श्रीनगर स्क्वायर बहुत पहले श्रीनगर के दिल के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिन लोगों को सालों से यहाँ आने का मौका मिला था, उनकी एक ही कामना थी, एक ही दुआ थी, किसी तरह इस चौक का ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसमें ऐसा बदलाव हो जो आधुनिक जरूरतों को भी पूरा करे और अपनी वैश्विक पहचान भी बना सके। हम सब ने पूरी कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुख सुविधाएं आम नागरिकों के लिए पहुंचाई जाए। यह बदलाव सिर्फ आकर्षण ही नहीं पैदा करेगा, बल्कि श्रीनगर की सामर्थ्य में वृद्धि करेगा, उसकी क्षमता बढ़ाएगा। और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में श्रीनगर शहर आने वाले दिनों में अपना योगदान देगा। आधुनिक सुविधाओं के साथ हमारी ये विरासत टूरिज्म सेक्टर को भी बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी, ऐसा मैं मानता हूं। कई दशकों बाद भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों ओर तरक्की का माहौल नजर आ रहा है। जब G20 का आयोजन हो रहा है, अनेक कोशिशें हो रही हैं। पहली बार कश्मीर को इंटरनेशनल इवेंट आयोजित कर रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कश्मीर के नागरिकों का, अपने सहयोगियों का। वैसे तो ये टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, 2 बैठकें पहले हो चुकी थी देश में, लेकिन देश नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा श्रीनगर के बैठक की। 27 देशों के प्रतिनिधि आए थे और यहां से जो स्मृतियां लेकर के गए हैं, आज मैं इस मंच से कह सकता हूं कि अनेक देशों ने जो एडवाइजरी जारी कर रखी है, वो एडवाइजरी आने वाले दिनों में जरूर समाप्त होगी और श्रीनगर में फॉरेन टूरिस्ट इन्फ्लक्स भी बढ़ेगा। 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस भी निकल गया। क्यों रोका गया था मैं नहीं जानता। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कश्मीर के प्रशासन के, अपने सभी सहयोगियों का, पुलिस फोर्स के जवानों का। मुहर्रम के जुलूस ने जम्मू कश्मीर को शांति और समृद्धि की एक नई पहचान दी है। आधुनिकता आम आदमी के करीब आई। जी तोड़ मेहनत करने वाले अब अधिकार संपन्न बन रहे हैं। असमान सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश हो रही है। किसान भाई मेहनत मशक्कत करके घर में नई संपदा का माध्यम बना रहा है। हर एक इंसान को अपनी मर्जी से जीने का अवसर दिया जा रहा है। पिछले बार मैंने कहा था 15 अगस्त के दिन ही, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर, ये हमारा सपना है। और आज उसकी पूर्व संध्या पर मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह सकता हूं,
उसमें काफी हद तक हमने सफलता पाई है। कल इसका मैं विस्तार से जिक्र करूंगा। जम्मू कश्मीर ने अनेक मंजिलें प्राप्त की है। अनवरत प्रयास चल रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद हो गई है। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि उस भ्रष्ट व्यवस्था से लाभ उठाने वाले लोग आज परेशान होकर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिख रहे हैं और उसके माध्यम से एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के साथ मिलकर आप लोगों ने आम आदमी का हक मारने का जो पाप किया था, उसकी सजा ऊपर वाले के हाथ में है। थोड़ा सब्र कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की नीति पर हम काम कर रहे हैं, उस अभियान में सबका हिसाब बराबर किया जाएगा ताकि आम आदमी चैन से सो सके, आम आदमी शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी बसर कर सके। प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि सालों से गहरी जड़ें जमा कर बैठे अलगाववाद के इकोसिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करके आम नागरिक के हाथ को मजबूत किया जाए। मुझे यहां राजनीति नहीं करनी है साथियों। मुझे जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक के सपने और उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के दिन रात मेहनत करनी है। 3 साल के हर एक क्षण मैंने जम्मू कश्मीर के विकास, अवाम की तरक्की के लिए समर्पित किया और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अवाम की तरक्की में सबसे बड़े अवरोधक कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के अवरोधक के से भी यहाँ के नागरिकों को मुक्ति दिला करके ही हम चैन से बैठने वाले हैं। ये मेरी प्राथमिकता। यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का वंचित वर्ग और हमारी आधी आबादी, इसको पूरी सामर्थ्य मिले, पूरा अवसर मिले। आज हमारे नौजवानों का गौरव और उनकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मैं हर कदम पर